हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप संविधान संशोधन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये मेरा गारंटी है कि यदि आप लोग इतना पढ़ लिए तो आपका कन्फर्म इसी में से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला संशोधन हम लोग देखते हैं। पहला संशोधन जो हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था और इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार को जोड़ा गया था। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला 7वां संशोधन। 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो हम आपको बता दें कि जो मूल संविधान था उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 13वां संविधान संशोधन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13वां संविधान संशोधन सन 1962 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट संशोधन 21वां संशोधन। 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। हम आपको बता देना चाहते थे कि जो मूल संविधान था उसमें जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन एकदम इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसमें क्या किया गया, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। और भी इसमें क्या किया गया, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को घटाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया और इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर कर दिया गया। ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था पहले को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। लोकसभा और इसमें क्या किया गया, लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को घटाकर पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। हम लोग पिछले संशोधन में देखे थे 42वें संविधान संशोधन में, यहाँ लोकसभा और विधानसभा की अवधि को घटाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन यहाँ 44वें संविधान संशोधन में पुनः घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। और जो मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर उसे विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है ये। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन, ये 1989 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु जो अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख है मतदान के लिए आयु का, को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जो 61वां संविधान संशोधन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया।
दोस्तों हम बता दें इसका जो शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है नमक। नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो ये याद करने का ट्रिक है। 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन सन 1993 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित है को जोड़ा गया और संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 का को जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन, ये 1993 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जो नगर निकायों का प्रावधान जिसमें है को जोड़ा गया। संविधान के भाग 9 खा में अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट संशोधन 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। और इसमें क्या किया गया, 11वें मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है 86 वाला। नेक्स्ट संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ। इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग जिसका उल्लेख 338 का में है का गठन किया गया। ठीक। और नेक्स्ट संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन जो 2003 ईस्वी में हुआ। इसमें केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। 91वें संविधान संशोधन में बताया गया कि जो केंद्र में मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगा और राज्य में जो मंत्रियों की संख्या होगा वह विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगा। नेक्स्ट संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन 97वां संशोधन जो 2011 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। बस इसमें इतना याद कर लीजिए कि सहकारी समितियों को, ये सहकारी समिति बस याद कर लीजिए, यही पूछता है कि सहकारी समिति किस संविधान संशोधन से रिलेटेड है, तो 97वां संशोधन। नेक्स्ट 99वां संविधान संशोधन, ये 2014 ईस्वी में हुआ। कोलोजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ और ये पहला संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया 99वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट 100वां संविधान संशोधन जो 2015 ईस्वी में हुआ था। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन जो 2016 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन 104वां और ये लास्ट संशोधन है, ये वीडियो का लास्ट संशोधन है। 104वां संशोधन 2019 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया और लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। जो लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल इंडियन के लिए सीट आरक्षित थे उसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण थे उसको 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया जो अब 2030 तक लागू रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।